फायर है तू। फायर नहीं, वाइल्ड फायर है। Hello everyone and welcome to yet another episode of Alokik the Journey Within। और आज हम बात करने वाले हैं आध्यात्मिक लेसन्स, स्पिरिचुअल लेसन्स जो हमें मिलते हैं फिल्म पुष्पा से। तो दोस्तों आजकल जैसे आप देख रहे हैं सब जगह पुष्पा की धूम ही धूम मची हुई है। पुष्पा 2 इज ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स। पुष्पा 2 ने कितने करोड़ कमा लिए मुझे तो शायद उतने करोड़ गिनना भी नहीं आता है। और ये पिक्चर चल रही है मास एंटरटेनमेंट के साथ, बहुत सारे स्टाइल के साथ। पुष्पा में आध्यात्मिक लेसन्स भी हैं। ये मुझे भी सुनने में स्टार्ट में थोड़ा सा अजीब लगा था, but when I thought about it, there's so much to it. Right from the poster of Pushpa 2, जिसमें अल्लू अर्जुन एक साड़ी वेश परिधान करके आ जाते हैं और उनका वो जो गाना है जिसको तेलुगु में गंगू रेणुका थल्ली कहा है, हिंदी में उसका काली महाकाली गाना है, एक फियर्सली अग्रेसिव मैस्कुलिन एनर्जी जो अल्लू अर्जुन लेके आते हैं, जिसको काफी सारा इंटरनेट पे टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के भी कुछ किस्से कहे जा रहे हैं, एक स्त्री वेश में ऐसे आ जाते हैं जिसका एक कल्चरल रूट है। आंध्र प्रदेश में तिरुपति जहां पर है, वहां पर गंगम्मा माता का यहाँ पे मेन एक्चुअली ड्रेस अप इन द जथरा साड़ी पहन के, और उसको एक कल्चरल ओड दिया गया है। तो एक द फेरोसिटी ऑफ द मेल, मतलब एक मर्दानी शक्ति जो है उसके साथ साथ एक स्त्री शक्ति जो है उसको इख्तियार करके, बिकॉज उनमें ग्रेस भी है। जैसे वो गाना करते हैं, कहीं ना कहीं इसका सबसे डीप रूटेड स्पिरिचुअल मीनिंग तो यही है जो अर्धनारीश्वर रूप है ना शिव जी का, शिवा और शक्ति साथ में, मेल एनर्जी एंड द फीमेल एनर्जी दोनों साथ में, दोनों का समतोल जो इस ब्रह्मांड के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, ये बहुत सटल तरीके से बता देता है पुष्पा। तो दोस्तों जब मैं रिसर्च कर रहा था मैंने पढ़ा अबाउट अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड पेरंतलु वेशम, जो ये प्रोसेस है जिसमें मर्द एक्चुअली साड़ी पहन के जाते हैं गंगम्मा माता के दर्शन करने, उन्हें होमेज देने, उन्हें उनकी भक्ति करने। क्योंकि कहानी ये है कि एक जमाने में जो हुआ था, गंगम्मा माता ने अवतार लिया था एक बुरी मेल शक्ति को खत्म करने के लिए। हम उसके डिटेल में अभी नहीं जाते हैं और उसको ये सेलिब्रेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं द टॉक्सिसिटी ऑफ मैस्कुलिनिटी, जो एक शोषण करने वाली मर्दानी शक्ति होती है, उसका अंत करने के लिए ये शुरू हो जाता है। और पुष्पा में अगर आप देखोगे जो पुष्पा का नाता है अपनी माँ से, या पुष्पा का जो रोमांस भी है श्रीवल्ली से, पहली वाली में भी जो था, जिस हिसाब से देयर इज दिस सॉफ्टनेस टू हिज रोमांस। मतलब एक ऐसा बंदा जो 200 लोगों को ऐसे कूट देगा, पीट देगा, लेकिन एक लड़की के सामने इतना प्यार से शर्मा के, दैट डेलिकेट बैलेंस। और एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमें वही चाहिए होता है। वी नीड इमेंस अमाउंट ऑफ इनर स्ट्रेंथ, अंदरूनी शक्ति बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए होती है। फिर क्या हो जाता है, वो शक्ति जब बिल्ड हो जाती है ना तो हम सॉफ्ट रह जाते हैं, हम हम्बल हो जाते हैं। और ये पुष्पा में हमें बहुत बहुत इंस्टेंसेस में नजर आता है। दोस्तों अलौकिक में मैं आपसे कहता रहता हूँ, अपने आप से जुड़िए, उस ब्रह्मांड से जुड़िए, इनर स्ट्रेंथ, अपनी जो अंदरूनी शक्ति है उसमें टैप इन कीजिए। तो ये जो इनर स्ट्रेंथ है ना, आप जो है उसका रियलाइजेशन होना, आप जो हो उससे कंफर्टेबल होना, मतलब मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, ये जो कंफर्ट है ना पुष्पा में बहुत ज्यादा मात्रा में। मतलब वो इतने स्टाइल से ऐसे आके बैठ जाते हैं। अभी मैं उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, मेरे उतने सिक्स पैक्स नहीं है कि मैं अल्लू अर्जुन की तरह वैसे बैठ जाऊं। एक्चुअली उनके तो सिक्स पैक्स भी नहीं है, फिर भी ही सो कंफर्टेबल जस्ट सिटिंग लाइक दिस। वन के क्लाइमैक्स में भी हमने देखा था, अपने आप को पूरी तरीके से वो कबूल कर चुके हैं। वो कबूल करना ये हम सब के लिए, हमारी आध्यात्मिक जर्नी के लिए, हमारे आत्मा की जर्नी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जो सारा फिर स्ट्रेस है ना, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ये बनना चाहता हूँ, मुझे वो दिखाना है, वो निकल ही जाता है। कहीं भी बैठ के आप ऐसे एकदम वट से बैठ के चाय के इस पे आप फिर टशन आ जाता है, ब्लू लेबल वाला मजा आएगा चाय में। अगला लेसन दोस्तों जो पुष्पा हमें सिखा देता है वो है दैट वी हैव टू राइज अबाउ आवर ईगो। हमें अपने अहंकार से परे जाना है। पुष्पा के अगर आप एक्शंस देखोगे ना, जब वो एक लोली वर्कर होता है जहां से शुरू करता है, और जब ये पूरे सिंडिकेट का बॉस बन जाता है पुष्पा और उसको इंटरनेशनली लेके जाता है, वो सारे इसमें उसका रवैया बिल्कुल वैसा ही है। आप कुछ भी देख लीजिए, वो स्टाइल एक्शन, लोगों को कूट देता है, बहुत सारे मारधाड़ कर लेता है, लेकिन पुष्पा जो है ना कभी भी अहंकार से शुरुआत नहीं करता है।
पुष्पा का राइज ही इसलिए होता है और पुष्पा का रूल ही इसलिए होता है बिकॉज देयर इज नो ईगो। और कहीं ना कहीं उसके जो सारे इंटरैक्शंस हैं, अगर आप देखोगे उसमें कहीं ना कहीं जो एक बहुजन हिताय बहुजन सुखाय वाली जो फिलॉसफी है ना, वो जितने लोगों की हो सके भलाई कर सकता है। सिंडिकेट में पैसे ज्यादा आएंगे, पुष्पा सारे पैसे बटोर के खुद नहीं रख लेता है, वो सबको ज्यादा मुनाफा हो ताकि सबकी प्रोग्रेस हो। ऑफ कोर्स देयर आर अ लॉट ऑफ रॉन्ग थिंग्स दैट ही इज डूइंग, बट ही टीचेस अस हाउ टू फाइट इवन द रॉन्ग बैटल्स इन द राइट वे। गलत युद्ध भी सही तरीके से लड़े जा सकते हैं, ये हमें पुष्पा सिखाता है। और सबसे सही तरीका तो यही है कि हम अहंकार को छोड़ दें। एक डिस्क्लेमर दे देता हूं दोस्तों, मैं कोई ज्ञानी पंडित तो हूं नहीं। हाँ, हिंदी सिनेमा का बहुत ज्यादा शौकीन रहा हूं और इसीलिए कंटेंट का, और हिंदी फिल्मों की सबसे बड़ी हिट फिलहाल पुष्पा है, तो उससे क्या सीख के बता सकता हूं। आप प्लीज टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। And now let's move to the last and the most important lesson that we learned from Pushpa, which is जो माउंटेन ड्यू के एड में हमने सीखा था ना कि डर के आगे जीत है। डर से आगे जाओ तो दुनिया, मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं। और ये डर जो है, डर भगाने के लिए, पुष्पा को किसी बात का डर नहीं, पुष्पा निडर है। एक लोली वर्कर होते वक्त भी वो सिंडिकेट का बॉस बनने का सोचता है और वो कर सकता है, और वो कर इसलिए सकता है क्योंकि वो सोच सकता है। और जो पुष्पा की कन्विक्शन है ना, वही डायरेक्टर सुकुमार की मेकिंग में जो कन्विक्शन है, उसी को लोग भर भर के प्यार दे रहे हैं, क्योंकि ये आदमी प्रेरणादायी है। ये आदमी हमें प्रेरणा देता है कि डर से आगे जाइए। और डर या भय जिसे संस्कृत में कहेंगे, भय के ऊपर भगवत गीता में जो एक श्लोक है ना, जो मैं यहाँ पे कोट करना चाहूंगा, वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागता। तो इसमें भगवान हमें ये कहते हैं कि क्रोध और भय को अगर हम त्याग कर भगवान की शरण में आ जाए, बिकॉज ये जो त्याग है ना, सिर्फ त्याग करने से नहीं होगा। इन चीजों को त्याज के, इनका त्याग करके भगवान की शरण में जाके अगर हम उनके पास आश्रय लेंगे, मामुपाश्रिता जैसे वो कहते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, कई लोगों ने जो ये किया हुआ है ना, उन्हें उनके ज्ञान की प्राप्ति हुई है, भगवान के ज्ञान की प्राप्ति हुई है, और उनके पुण्य की प्राप्ति हुई, उनके तप की प्राप्ति हुई है। So that is what happens when you quit fear. And in order to quit fear, क्योंकि भय हर चीज का होता है, सर्वाइवल का भय होता है, पैसा चले जाने का भय होता है, मेरा ईगो नहीं संभाला गया उस बात का भय होता है, उसने मुझसे ऐसे बात कैसे की, मेरे ओहदे का भय होता है। जब आप इस सब से परे हो जाओगे ना, और ये परे होने के लिए आपको शरण वहां लेनी पड़ेगी। वो शरण लेने का रास्ता कहाँ से है? यहाँ से है। तो यहाँ से वहां जाने का ये जो रास्ता है, फिर आप भी बिना किसी क्रोध के, बिना किसी भय के, बिना किसी जजमेंट के, डर के, ऐसे मतलब टशन में बैठ के ये कर पाओगे उसी कॉन्फिडेंस से जैसे पुष्पा करता है। वो कुछ भी कर सकता है क्योंकि उसको किसी बात का भय नहीं है, और ये भय हमें भी नहीं रखना चाहिए। भगवत गीता के इस श्लोक को याद करते हैं, इसके बारे में सोचते हैं, इसे एक जरिया बना लेते हैं अपने भय को भगाने का और अपने आप से जुड़ने का, उस ब्रह्मांड से जुड़ने का। अलौकिक देखते रहिए। आपको वीडियो कैसा लगा बताते रहिए। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। पुष्पा जरूर देखिए। पुष्पा में से अच्छी चीज जो सीखने लायक है, और पुष्पा क्यों चल रही है एक आध्यात्मिक दौर पे, अगर आप समझने की कोशिश करोगे, क्योंकि पुष्पा हमको कहीं ना कहीं निडर होने का, भय मुक्त होने का, जो भगवान ने भगवत गीता में सिखाया हुआ है ना, वही संदेश दे रही है। तो वो संदेश ले लीजिए, और संदेश लेते वक्त सिर्फ ज्ञान के लिए करना चाहिए, ऐसे किसने कहा है। थोड़ा एंटरटेनमेंट के साथ ले लीजिए, थोड़ा नाच गाने के साथ ले लीजिए, अपने आप से जुड़िए, वो मत भूलिए, उस ब्रह्मांड से जुड़िए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।